हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि पॉइंट कटिंग, स्लीथिंग और ब्लंट कटिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए, आप बार बार कहते हो कि मैम आप प्रैक्टिकल्स देते हो, साथ में ट्यूटोरियल्स भी दीजिए। मैं ट्यूटोरियल्स भी देती हूँ और प्रैक्टिकल्स भी देती हूँ। मैं सब चीज़ प्रॉपरली देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली वन बाय वन सब चीज़ समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम पॉइंट कटिंग, स्लीथिंग और ब्लंट देखेंगे कि क्या फॉर्म होती है। देखिए, सबसे पहले हम इसके ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, किसी भी एंगल पे ले लो, किसी भी एंगल पे, 90 पे, 45 पे, 180, किसी भी एंगल लिया। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से नेप एरिया से कोई भी कहीं से भी ले लिया, कोई भी सेक्शन में 0 डिग्री के एंगल पे है। अगर मैंने, जैसे कि सपोज ये एंगल है 0 डिग्री पे है, मैंने इस एंगल को यहाँ से कट कर दिया। कौन सा एंगल है? 0 डिग्री का। सीधा सीजर की हेल्प से अपनी सीजर ली और इस तरह से कट कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। और जब मैंने स्ट्रेट कट किया है तो ये कौन सा कट है? ये है ब्लंट कट। इसको हम ब्लंट बोलेंगे। जब हमारी सीजर जो है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिप्रेजेंट करूं कि जब हमारी सीजर, इसमें देखिए आप, जब हमारी सीजर, जैसे कि ये है सीजर, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने अपने सीजर को इस तरह रखा एंड इस तरह से कट कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट चली है। ठीक है, तो ये जो कट है बिल्कुल स्ट्रेट चला दी मैंने ये। तो ये जो है ब्लंट है। इसको मैंने क्या बोला है? ब्लंट है। 0 डिग्री के एंगल पे मैंने इसे कट किया। ये क्या है? ब्लंट है। इसको जब हम सीजर को सीधा चला देते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्लंट, ब्लंट कट। चाहे वो किसी भी एंगल पे चला रहे हो, आपने जस्ट एक सेक्शन लिया, सीधा उसको कट कर दिया। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कटिंग। पॉइंट कटिंग क्या होती है? पॉइंट मतलब कि सीजर का पॉइंट, ये वाला हिस्सा, आगे वाला पार्ट, ये होता है पॉइंट। पॉइंट से काटना, ये होती है पॉइंट कटिंग। अब पॉइंट कटिंग में क्या होता है? पॉइंट कटिंग आप देखिए, इसमें सपोज चाहे आप वर्टिकल, सेम वही प्रोसेस है कि आप कोई भी एंगल ले रहे हो। ठीक है, डजंट मैटर कि एंगल क्या है, आप कोई भी एंगल ले रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया। यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया, जिसको मैंने होल्ड कर लिया। अब मैं इसे किस तरह से काटूं कि वो पॉइंट कटिंग हो। अब देखिए, ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसको हमने पॉइंट कट करना है। पॉइंट कट कैसे करेंगे? जब भी हम पॉइंट कट करते हैं, हमारी जो सीजर है इस फॉर्म में होती है, यानी एंगल, हमारी सीजर जो है स्ट्रेट नहीं रहती, इस फॉर्म में रहती है। तो जब हम ये रखेंगे तो हमारा कुछ इस फॉर्म में कटिंग होगी, इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से हमारी चीज, हमारा पॉइंट चलेगा, सीजर का पॉइंट चलेगा। अब यहाँ पे ये वाला बाल थोड़ा बड़ा होगा, नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला बाल होगा थोड़ा सा छोटा होगा। अब सीजर क्या हो जाएगी? इतने हेयर्स को काटेगी सिर्फ। अब जब नेक्स्ट कटिंग करेंगे, वो फिर से ये क्या होगी कि हमारे इसी फॉर्म में चलेगी, इस फॉर्म में। सीजर इस फॉर्म में चलेगी हमारी, यानी कि सबसे पहले पॉइंट एंड देन ये वाला बाल जो है बड़ा रहेगा इस फॉर्म में। ये इस फॉर्म में हमारे हेयर्स कटेंगे। तो ये जो कट होगा, ये होगा पॉइंट कटिंग। अगर आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही प्रॉपरली, तो मैं आपको इजी वे में कटिंग करके दिखाती हूँ, पॉइंट कटिंग किस तरह से करनी है। सपोज कीजिए कि मैंने एक सेक्शन सेपरेट कर दिया है, यहाँ से अपने सेक्शन क्लिप की हेल्प से यहाँ से सेपरेट कर देती हूँ। मैंने एक सेक्शन लिया, ये वाला। ओके, अब इसको कट कैसे करेंगे? मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है, ये सेक्शन उठाया है। इस सेक्शन को मैं अपने 90 डिग्री के एंगल पे लेके आती हूँ। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का, जिस एंगल में मैंने अपने हेयर को होल्ड किया हुआ है। तो इसको सेम मैं 90 डिग्री के एंगल पे लाऊंगी और दोनों फिंगर्स में होल्ड करूँगी। अब
मैंने क्या करना है, मैंने इन हेयर्स में पॉइंट कटिंग करनी है। पॉइंट कटिंग मैं कैसे करूँगी, मेरी जो सीजर है वो थोड़ी इस तरह से चलेगी, इस तरह से नहीं चलेगी। अगर मैं इसको ऐसे सीधा काटती हूँ, ये मैंने ब्लंट काट दिया, क्या किया है, ब्लंट कट किया है, ब्लंट टाइप से कट, लेकिन थोड़ी सी इस तरह चलेगी, इस तरह से पॉइंट चलेगा। पॉइंट से मैंने थोड़े से हेयर्स कट करने हैं, तो थोड़ा सा कट लग गया। अब यहाँ से ये जो मैंने कट लगाया है, हल्का सा कट आया। अब ये वाला जो नेक्स्ट कट लगाऊंगी मैं, ये वाले बाल जो हैं, ये वाला बाल बड़ा रहेगा और इस बाल को देखते हुए मैं इस तरह से एक और कट लगाऊंगी, तो जिगजैग फॉर्मेशन आएगी। आप देखिएगा, अगेन मैंने एक और कट लगाया। अब ये वाला बाल जो है, अब ये वाला बाल बड़ा हो गया, उसको देखते हुए मैंने एक और छोटा सा कट लगाया। फिर अगेन यही फॉर्मेशन मुझे सारे हेयर्स में फॉलो करना है, तो एक जिगजैग पैटर्न हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। कौन सा पैटर्न बनेगा, कट जिगजैग पैटर्न। और ये जो कट होता है ना, इसे ही इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न बनेगा। तो ये जो कट होगा ये होगा पॉइंट कटिंग। इसको किस तरह से, फिंगर जो हमारे सीजर है वो इस तरह से होल्ड करें एंड देन इस तरह से आपको इसे कट करना है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से आपको जस्ट इसे होल्ड करना है एंड इस तरह से आपको इसे कट करना है। तो ये जो फॉर्मेशन आएगी आपकी जिगजैग फॉर्मेशन में आएगी, जिसकी वजह से यानी ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। कैसे कट किया है, सेम सबसे पहले हमने थोड़ा सा कट किया, क्योंकि बाल जो, जैसे कि हमने ये वाला कट किया 1 2 एंड 3 लाइंस हमने यहाँ पे कट कर दी। जो हमारा ऊपर वाला बाल होगा वो तो बड़ा ही होगा ना थोड़ा, है ना। तो मान लीजिए 3 हेयर्स हैं, ये तो बड़े ही होंगे ना, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा डायगोनल काटा है। अब ये बाल तो बड़ा ही रहेगा, हमने इसको फिर सीजर यहाँ से चलानी है और इसको इस तरह से काटना है। तो हमारी फॉर्मेशन इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, इस तरह की फॉर्मेशन रहती है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं पॉइंट कटिंग। ये क्या होती है, पॉइंट कटिंग होती है। चाहे आप इसे 180 डिग्री के एंगल पे कर रहे हैं, चाहे आप 45 डिग्री पे कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि आपका पॉइंट चल रहा है लाइक दिस। पॉइंट, ये वाली फॉर्मेशन सिर्फ इतना पार्ट चलता है, सिर्फ इतना पार्ट, इसे बोलते हैं पॉइंट कटिंग। अब अगर थोड़ी सी बड़ी करके दिखाऊं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हमने छोटे छोटे पार्ट लेके किया ना, मैंने इसको ना थोड़ा सा बड़ा कट ना, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि पॉइंट कटिंग में एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं हेयर्स, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेशन करके दिखाती हूँ, छोटा नहीं रखती। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा डायगोनल काटा, ये देखिए हल्का सा डायगोनल इस तरह से काट दिया, तो आपकी ये डायगोनल आई। अब मैंने सीजर में यहाँ से नहीं चलाऊंगी, अब मैं सीजर बड़े वाले बाल से चलाऊंगी। बड़े वाले बाल से फिर से मैंने उतना ही काट दिया। अब ये देखिए जिगजैग फॉर्मेशन आई, फिर से मैंने बड़े वाले बाल से काटना है, फिर से मैंने बड़े वाले बाल से काटना है, फिर से मैंने बड़े वाले बाल से छोटे, इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी फॉर्मेशन आ रही है। और ये जो है ना, ये हमारी पॉइंट कटिंग है। ये देखिए जिगजैग, बट थोड़ा बड़ा करके दिखाया है तो कंफ्यूज ना होना। और ये हमारी पॉइंट कटिंग होती है, जिसमें पॉइंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्लीथरिंग। स्लीथरिंग में क्या होता है, देखिए स्लीथरिंग प्रोसेस में सपोज कि आपने यहाँ से हेयर्स लिए, कोई भी सेक्शन किसी भी एंगल पे लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं अपनी सीजर को हल्का सा ओपन करूँगी और उसे ओपन ही रखूँगी, और ओपन रख के इसको धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आऊँगी। इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, ये वाले हेयर जो है एक्सेस हेयर, ये रिमूव हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन क्या आएगी, फॉर्मेशन हमारी कुछ इस तरह से आएगी, पहले छोटा बाल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह की फॉर्मेशन आती है एक सेक्शन में। इसे बोलते हैं स्लीथरिंग। स्लीथरिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मली स्लीथरिंग का मतलब होता है फिसलना, मैंने पता नहीं, इधर उधर फिसलना, ये होता है स्लीथरिंग। तो स्लीथरिंग कटिंग का मतलब ही होता है कि हमने सीजर को
फिसलाना है। इसमें क्या होगी, हमारी सीजर फिसलेगी। तो कटिंग कैसे होगी ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने सेक्शन लेंगे। देखिए स्लीथरिंग में मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि स्लीथरिंग में कटिंग हमारी कुछ इस फॉर्म में होती है कि सीजर जो है हमारी इधर उधर फिसलने वाला जो काम है। जैसे कि इसका मतलब है स्लीथरिंग का, आपने क्या लिया, आपने सेक्शन लिया, आपने क्या करना है, सपोज आपने इसे होल्ड किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसे होल्ड किया है, और मैंने क्या करना है, अब मुझे सीजर लेनी है, हल्की सी ओपन करनी है, एंड इसको ओपन ही रखना है, ज़्यादा नहीं, इसे ओपन रखना है, एंड इसको धीरे धीरे मैं नीचे लेके आऊँगी। जब मैं इसे धीरे धीरे नीचे लेके आऊँगी तो वॉल्यूम जो है, यानी कि हेयर्स जो है, मेरे एक्सेस हेयर्स मेरे हाथ में आ जाएंगे। ये देखिए कितने सारे हेयर्स मेरे हैंड में आ गए। यानी कि इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो हेयर्स में जो एक्सेस जो हेयर्स हैं, जो जिसको अपने प्रॉपर वेरिएशन आएगी आपकी, और जो हेयर्स हैं वो निकल जाएंगी, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम के हेयर्स हैं। लेकिन इससे वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ये एक टेक्निक है स्लीथरिंग, जिससे हम इस तरह हल्की सी सीजर, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सेक्शन लिया एंड इसे होल्ड किया, आपने क्या किया, इसे होल्ड किया है, होल्ड करके हल्का सा ओपन करना है, और ओपन इतने ही एंगल पे ओपन रखना है, और इसको क्या करना है, बंद नहीं करना है, एंड देन इसको इस तरह से निकालना है, इसी एंगल पे इस तरह से निकालना है। ऐसे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं आपके निकल जाएंगे। इसको हम स्लीथरिंग बोलते हैं। तो ब्लंट, जब हम अपने सेक्शन को सीधा काट दें, पॉइंट कटिंग जब हम एक पर्टिकुलर एंगल पे काटें और पॉइंट से काटें, तो जिगजैग पोजीशन आती है। स्लीथरिंग, आपने सेक्शन लिया है और उसको इस तरह से स्लाइड करते हुए चलाना है, स्लाइड करते हुए चलाना है। तो इससे क्या होगा कि इसको हम स्लीथरिंग बोलते हैं। तो ये फ़र्क है हमारा ब्लंट, पॉइंट और स्लीथरिंग में। तो इस तरह से ये जो है आज की ट्यूटोरियल क्लास है कि इनमें फ़र्क क्या है और किस तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्लीथरिंग अब हम कहाँ पे करते हैं आपको, जब हम, अब आप कहोगे स्लीथरिंग बता दीजिए कहाँ पे करते हैं, ये भी पॉइंट आ जाएगा, इसकी ज़रूरत क्या है जब हम ऐसे ही काटते हैं। जब हम लेयर कट करते हैं ना, कभी कभी सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे अपनी लेयर कट करनी है, तो कभी कभी ना हम इस सेक्शन पे, जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे इसे होल्ड करूँगी, है ठीक है, तो यहाँ पे ना कभी कभी हमें स्लीथरिंग करनी पड़ जाती है। स्लीथरिंग मतलब कि यहाँ से इस तरह से, जिससे कि हमारा आगे वाला बाल बड़ा रहता है और छोटा रहता है, पीछे वाला बाल बड़ा होता चला जाता है, जिससे हमें एक्सेस यानी कम से कम बाल निकल जाते हैं और हमारी वेरिएशन भी अच्छी से अच्छी आ जाती है। इस वजह से हम स्लीथरिंग करते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ पॉइंट्स कटिंग के लिए जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।